तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में बात करते हैं लुईस एसिड एंड लुईस बेस के बारे में। आज की वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे लुईस एसिड और लुईस बेस को। तो चलिए समझते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। पहले बात करते हैं लुईस एसिड के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या बोलते हैं इनके बारे में, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। अब आप खुद से सोच के देखो, जो चीज इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रही है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ऑब्वियस सी बात है, उसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसलिए सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, दे हैव एटलीस्ट वन एम्प्टी ऑर्बिटल, इनके पास कम से कम एक खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाते हैं, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इनके पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स आपके, कुछ एग्जांपल है किसके, लुईस एसिड के। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका AlCl3 हो गया, बहुत ज्यादा यूजफुल है। और अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कैसे करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे एग्जांपल के आपसे H पॉजिटिव से समझते हैं भाई। हाइड्रोजन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लो। यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी बच्चों, 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी। एस सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है और इसमें एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। अब अगर आप H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाइड्रोजन की, H पॉजिटिव की क्या होगी, इसकी हो जाएगी 1s0, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो इसने क्या कर दिया, लूज। H पॉजिटिव का मतलब ये तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो अब इसके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, इसके ऑर्बिटल क्या हो गए, खाली हो गए। तो इसलिए तो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का पेयर का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो अगर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। अच्छा, AlCl3 में देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो AlCl3 में का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर होगा AlCl, 3 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। अब क्लोरीन की बाहर वाली सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे देखो एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एल्यूमिनियम का, एक क्लोरीन का, 1 2, तो क्लोरीन तो आपका स्टेबल हो गया। तो क्लोरीन तो यहाँ पे स्टेबल, लेकिन एल्यूमिनियम के पास अगर इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 2 2 4 2 6, तो इसकी बाहर वाली सेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। इसकी सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसका एक ऑर्बिटल यहाँ पे खाली पड़ा है, इसलिए भी क्या एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो इसे को बोलते हैं सेंट्रल एटम बोलते हैं, और ये क्या आपके सराउंडेड एटम। सेंट्रल एटम का मतलब जिसने अपने चारों तरफ सारे एटम जोड़ रखे। तो यानी अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। और AlCl3 के बारे में अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम में सेंट्रल एटम, यहाँ पे बोरॉन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, और यहाँ पे बोरॉन के पास। अच्छा, इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो क्या होगी, न्यूट्रल होंगे या तो ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लुईस एसिड कैसे होगा, तो न्यूट्रल होगा, आप देख सकते हैं, या आपके पॉजिटिव होंगे। अब चलते हैं हम लुईस बेस की तरफ। दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करें तो इनके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये इनका नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या बोलता है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, यानी इलेक्ट्रॉन में रिच होंगे, अमीर होंगे। दे हैव एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, अब भाई इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है कम से कम उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर तो होना चाहिए डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं इनके एग्जांपल्स बच्चों। तो एग्जांपल क्या होंगे आपके, NH3 H2O H नेगेटिव Cl नेगेटिव। तो इनके पास क्या होगा, एक एटलीस्ट कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे आप देखो NH3 में अगर आप देखोगे बच्चे, नाइट्रोजन की बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से इसने 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, बच्चे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया नहीं। तो सेंट्रल एटम के पास, इनके सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया। अब ऑक्सीजन की बाहर वाली सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन से क्या है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम। अब H नेगेटिव क्या होता है आपका, हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से ले ले तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके पास भी क्या इलेक्ट्रॉन का पेयर है डोनेट करने के लिए। फिर आपका क्लोरीन, क्लोरीन की बाहर वाली सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इससे अगर बाहर से ले ले तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर हो गए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हमने क्या पढ़ा था, इनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए, जब तो डोनेट करेंगे, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही होगा। अब आप एक चीज समझो बच्चों ध्यान से, ये कैसे होंगे, या तो न्यूट्रल होंगे या नेगेटिव होंगे। देख सकते हैं आप, या तो देखो न्यूट्रल है या ये नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब लुईस एसिड और लुईस बेस एक दूसरे के लिए तो बने भाई, एक के पास तो इलेक्ट्रॉन फालतू है लुईस बेस, और एक के पास इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है, तो आपस में बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे। जैसे H पॉजिटिव के पास कुछ नहीं है, अब इसे अगर बॉन्ड बनाना है, एक बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। आपको पता है एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ किसके, अमोनिया के, यानी नाइट्रोजन की, और यूज दोनों करेंगे। तो अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके साथ इसे डोनेट कर देगा, और यहाँ पे बॉन्ड बनाने क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। पॉजिटिव आपका आने आना है एज इट इज, ठीक है। तो अमोनियम आयन बन गया, कैसे बना, इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर इसे डोनेट कर दिया। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है इनके बीच में बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है,
ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड की तरह है, बस इसमें फर्क क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड में तो दोनों के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें क्या इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ एक के और यूज करते दोनों। देखो जैसे ये डोनर है और ये क्या एक्सेप्टर, समझ गए आप बात को। और ये आपका अमोनियम आयन बना और इसको बोलते हैं लुईस अडक्ट। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है मैंने। अगर वीडियो से रिगार्डिंग अब भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।